इतना तो हम लोग जानते ही हैं कि जिस शब्द या पद से कुछ होने किए जाने का भाव हो, व्यक्त हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। इस मुख्य क्रिया में कहा गया है कि सहायक क्रिया तथा विशिष्ट क्रिया के अतिरिक्त सभी धातुओं से बने आख्यातिक रूप मुख्य क्रिया है। धातुओं में लकार प्रत्यय लगाने से क्रिया बनती है, एक सामान्य बात है। लकार में काल का बोध होता है और इसके विभक्त प्रत्यय पुरुष और वचन के अनुसार होते हैं। तो ये पुरुष और वचन के अनुसार जब लकार प्रत्यय किसी धातु में जुड़ जाते हैं तो वो क्रिया बन जाती है। तो इस प्रकार जो क्रिया बन गई यही मुख्य क्रिया है। इसके पहले जो हम लोगों ने कहा अस और भू धातुओं का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में किया, वो केवल सरलता से समझने के लिए किया। इसी प्रकार से क्रिय और भू धातुओं का प्रयोग हम लोगों ने विशेष क्रिया के रूप में सीखा। वे भी धातु में हैं और उनमें भी यही लकार प्रत्यय लगते हैं जो सब में लगते हैं। तो मुख्य क्रिया में तो वो भी है, परंतु उनका एक कुछ विशेष उपयोग सरलता के लिए हम लोगों ने अलग से भी पढ़ लिया। कुछ विशेष प्रकार के वाक्य बनाने में उससे हमें सुविधा होगी। और सभी धातुओं में ये लकार प्रत्यय पुरुष और वचन के अनुसार लगेंगे तो क्रिया बन जाएगी, ये मुख्य क्रिया है। इतना तो बिल्कुल स्पष्ट है। देवा पठत, देव पढ़ता है। वरुण गच्छति, वरुण जाता है। ये उदाहरण के रूप में दिए गए हैं। तो पठ धातु में अति जुड़ा तो पठत बन गया। गम गच्छ धातु में अति जुड़ा तो गच्छत बन गया। ये मुख्य क्रिया हो गई। धातुओं से वैसे ही प्रत्यय जुड़ रहे हैं लकार के अनुसार, पुरुष वचन के अनुसार, जैसे सहायक क्रिया और विशिष्ट क्रिया में हम लोगों ने देखा। तो मुख्य क्रिया में से इसके अतिरिक्त बताने को कुछ नहीं होता। मान ले सभी धातु में जितनी भी धातुएं हैं, हजारों धातुएं हैं, हम कहते हैं एक अनुमान के अनुसार 3000 धातुएं तो होनी चाहिए। इन सभी धातुओं में लकार प्रत्यय इस प्रकार से लगाकर हम लोग क्रिया बनाते हैं, मुख्य क्रिया बनाते हैं। मुख्य क्रिया ही मुख्य है, ये भी ठीक बात है। आगे सोपसर्ग क्रिया है, इसको समझते हैं तो ये बात और स्पष्ट होगी। मुख्य क्रिया तो रहेगी ही, सहायक क्रिया में भी है, विशिष्ट क्रिया में भी है। मुख्य क्रिया में आशा यही है, कुछ और नहीं है, सीधे सीधे मुख्य क्रिया है। सोपसर्ग क्रिया में उपसर्ग भी लग जाएगा तो वो सोपसर्ग क्रिया हो जाएगी। सा उपसर्ग क्रिया अर्थात वो क्रिया जो उपसर्ग सहित है, जिसमें उपसर्ग भी है। तो जब आख्यात पदों या क्रियाओं को विशिष्ट अर्थ प्रदान करने के लिए उससे पूर्व उपसर्ग लगाकर प्रयोग करते हैं तो उसे सोपसर्ग क्रिया कहते हैं। किसी भी क्रिया में किसी भी धातु में उपसर्ग लग सकता है, कोई लगाना चाहे तो। कुछ विशिष्ट अर्थ देने के लिए, विशेष स्वरूप देने के लिए उपसर्ग किसी भी धातु में किसी भी क्रिया में लगाया जा सकता है। उससे कभी कभी अर्थ में कुछ विशिष्ट परिवर्तन भी होते हैं। गम का अर्थ है जाना, यदि आ उपसर्ग लग जाए तो आगम का अर्थ हो जाएगा आना। या का अर्थ भी है जाना, उसमें भी आ उड़ जाए, आ उपसर्ग जोड़ दें तो उसका भी अर्थ हो जाएगा आना। आगच्छति आता है, आयात यह भी आता है। जाने के अर्थ में जो भी क्रिया है
उसमें आज उपसर्ग लग जाएगा तो उसका अर्थ आना हो जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार से यदि क्रिय धातु में प्रति उपसर्ग जोड़े तो हो जाएगा प्रतिकरोति। प्रति जुड़ गया, प्रतिकरोति या प्रतिकरति, वो तो कोई बात नहीं, वो हम लोगों ने अलग समझ लिया कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। यहां पर हम उपसर्ग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार अनुगच्छति, अनुहरति, प्रहरति, विहरति, अनुपठति, अनुबदति आदि आख्याति से पूर्व उपसर्ग लगाकर सोपसर्ग क्रिया रूप बन सकते हैं। कोई भी उपसर्ग किसी भी क्रिया में लग सकता है, इसका कोई नियम नहीं है कि इसमें ये लगेगा कि नहीं लगेगा। सभी उपसर्ग सभी क्रियाओं में लग सकते हैं। इसमें विशेष बात जानने को केवल इतना ही है कि उपसर्ग जब क्रियाओं में लगते हैं तो वो क्रिया में लगते हैं, धातु में नहीं। ये बहुत साधारण सी बात है, लेकिन ये सोच मंतर हमें समझना आवश्यक है। यद्यपि इससे बहुत कोई समस्या अधिकतर तो नहीं आती। जैसे जितने भी हम लोगों ने पढ़े आगमिष्यति, तो गम से पहले ही तो आ लगा है, अर्थात धातु से पहले उपसर्ग लगा है। प्रतिकरोत में भी क्रिय धातु है, उससे पहले ही प्रति लगा है, तो कोई समस्या नहीं आई। आगच्छत कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं आई। अनुपठत कह दें, कोई समस्या नहीं आई। पठ धातु से पहले अनु लगा तो अनुपठति हो गया, बिल्कुल ठीक है। केवल इसमें जो भूल चूक होने की संभावना होती है वो लंग लकार भूतकाल में विशेष रूप से कह सकते हैं। इसलिए क्योंकि लंग लकार भूतकाल में जो आख्यातिक या क्रिया विभक्ति जुड़ता है उसमें एक विशेष बात यह है कि धातु से पहले आ भी जुड़ता है, लघु आ जुड़ता है, तो उसका रूप बना अपठत अर्थात पठा। पठ धातु है, पट से पठत तो ठीक है, मान लीजिए पट के पश्चात अत जुड़ गया, पठत हो गया, यहां तक तो ठीक था। अब इस पठत में इस पट से पहले आ और जुड़ गया तो पूरा जो क्रिया आपकी बनी वो है अपठ। ये जो आ पहले जुड़ा इसको हमने, आपने जिन्होंने पढ़ा है देखा होगा हमारे वेद भाष्य में, हमने इसको क्रिया उपसर्ग कहा है। हमने अपने व्याकरण में, अपने वेद भाष्य में, अपने शब्दकोश में इसको क्रिया उपसर्ग कहा है। ये इसलिए कहा है, नामिक शब्दों में, संज्ञा और विशेषण शब्दों में भी यही आ जुड़ता है, तो वहां आ जुड़ता है उसका अर्थ निषेध होता है, नकारात्मक हो जाता है, निषेधात्मक हो जाता है ना। है ना, उसमें जो भी गुण होगा उसका विपरीत हो जाएगा। हमने कहा वो देव है, ठीक बात है, उससे पहले आ लगा दिया तो अदेव हो गया, अर्थात वो देव नहीं है। तो ये जो वहां आ लगता है वो निषेध नकार के अर्थ में लगता है, और क्रियाओं में जब ये आ लगेगा धातु से पूर्व तो ये भूतकाल का वाचक हो जाएगा। इसलिए दोनों में अंतर करने के लिए हमने इसको क्रिया उपसर्ग कहा है। क्रिया में लगा तो क्रिया उपसर्ग लगा, और क्रिया उपसर्ग समानता भूतकाल में ले जाता है, उसका अर्थ नकार निषेध नहीं होता। ये सोपसर्ग क्रिया की समस्या केवल इसी में आती है। इसे एक रूप बना अपठत। अब यदि अपठत से पहले
इस अपठत का अर्थ हुआ पढ़ा। इस पढ़ा में यदि आप उपसर्ग लगाने चाहें, कोई भी उपसर्ग लगाना चाहें, मान लीजिए उप लगा रहे हैं, प्रा लगा रहे हैं, तो ये उप या प्रा जो उपसर्ग लगाएंगे वो पठ से पहले नहीं लगेगा, ये अपठत से पहले लगेगा, अर्थात आ से पहले लगेगा। शास्त्र पढ़ के आता हूँ मैं। तो प्रापठत होगा, उपापठत होगा। उप अपठत, उप और अपठत की संधि हो जाएगी तो उपापठत होगा। प्रा अपठत, प्रा और आ की संधि हो जाएगी तो प्रापठत होगा, है ना। अप्रपठत नहीं होगा। तो नियम के रूप में हमें जान लेना चाहिए, कोई भ्रम ना हो, कहीं चर्चा हो, पर हम समझ लें कि लंग लकार भूतकाल का उपयोग हम ना भी करें तो भी चलेगा, वो हम आपको अलग से बताएंगे जब लकार पढ़ाएंगे तब। लंग लकार भूतकाल परंपरागत रूप से होता है, इस प्रकरण में थोड़ा सा जान लेना आवश्यक था, कहीं ये न लगे कहीं कोई ऐसी बात है बोले ये तो कैसे था, ये तो बताया नहीं। लेकिन बहुत चिंता न करें, ये सोपसर्ग क्रियाओं में जो ये उपसर्ग लगाने की थोड़ी सी समस्या आती है कि धातु में लगेगा या क्रियापद बनने के बाद, तो ये केवल इसी में सामान्यता आती है। सामान्यता जानना चाहिए, हम कोई हार्ड एंड फास्ट बहुत कठोर नियम नहीं बताते। ये संभवतः हाँ वहां भी आ जाएगी, यदि तो वाले वाक्यों में यदि पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यदि वहां जाते तो हमें आप उनसे भेंट हो जाती, उनसे मिल सकते थे, ये कार्य हो जाता, है ना। यदि हम भी परिश्रम करते तो ये हमें प्राप्त हो जाता। तो यदि तो वाले वाक्य जो हैं वे भी लंगलकार भूतकाल की तरह बनते हैं, उसमें भी आ क्रिया उपसर्ग लग जाता है, तो स्वाभाविक है उपसर्ग लगेगा तो वहां भी आगे पहले लगेगा, धातु के पहले नहीं लगेगा। इसलिए जानना तो चाहिए, क्योंकि यदि तो वाले का तो कोई विकल्प नहीं है, वहां तो वही रूप बनेगा ही बनेगा। तो ये सोपसर क्रिया की थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने कर ली, और इससे आगे कहा है कि अनु अपठत को संधि कर अनुपठत लिखेंगे। अब इसमें संधि तो हो ही जाएगी सामान्यता, अनुपठत लिखना चाहे तो लिखें, हमें कोई नहीं, हम बिल्कुल कहते हैं प्रारंभिक स्तर पर आप अनुपठत ही लिखें, अनावश्यक संधि के उसमें क्यों पढ़े। लेकिन ठीक है, संधि की भी परंपरा है तो हमें संधि के नियम भी जानने चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जब संभव हो तो हम संधि भी कर सकें, और नहीं तो बिना संधि के भी अनुपठत भी बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। वैसे आगे कहा है प्रतिगच्छत को प्रत्यगच्छत लिखा जाएगा संधि करके, होता है इसे गच्छ धातु में प्रति उपसर्ग लगाकर प्रतिगच्छ धातु मानना और उसका भूतकाल रूप अप्रतिगच्छत लिखना अशुद्ध होगा, ये नहीं कर सकते। ठीक है। इसके पश्चात पांचवा है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का भाव है कि जब क्रिया स्वयं न करके किसी अन्य के द्वारा कराई जाती है तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो इसमें सामान्यता मूल धातु में अय जोड़कर फिर आख्यातिक विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा सा गमयति, वह जाता है, सा गच्छति, सा गमयति वह भिजवाता है, उसे भेजता है, स्वयं नहीं जा रहा है, किसी और को वहीं भेज रहा है, उसको जाने को कह रहा है ना। गुरु दर्शयति, गुरु जी दिखाते हैं, गुरु जी को स्वयं नहीं देखना है, आपको दिखा रहे हैं कि देखो भाई इस पुस्तक में ये लिखा है या यहाँ पर ऐसा है ये, तो वो विद्यार्थियों को दिखा रहे हैं। तो ये इस प्रकार की क्रिया होती है, और रूप भी बन सकते हैं, जैसे पठत पढ़ता है, पठ पढ़ना, और पाठ पाठयति ऐसा भी हो सकता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, पढ़वाता है, इस प्रकार के प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। उसको हम आगे चल करके और विस्तार से समझेंगे।
छठा है पूर्वकालिक क्रिया, अर्थात जब एक कार्य करके दूसरा कार्य किया जाता है तब पहले किए गए कार्य में पूर्णकालिक क्रिया प्रत्यय लगता है। अर्थात पूर्वकालिक क्रिया के कुछ प्रत्यय हैं। इसकी वाक्य रचना को समझें। पहले होने वाले की क्रिया की धातु में त्वा या त्या आदि प्रत्यय लगाते हैं तथा बाद में होने वाली क्रिया में आख्यातिक विभक्ति प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ये त्वा या त्या आदि जो प्रत्यय लगेंगे इससे वो नामिक शब्द बनेगा या अव्यय बनेगा, जो भी हो, क्रिया नहीं बनेगी। ये विशेष बात है, वो अव्यय हो जाएगा। तो जैसे कहा भोजनम कृत्वा विद्यालय गच्छ, विद्यालयम गच्छ, भोजन करके विद्यालय जाओ। पहले भोजन करो फिर जाओ। तो एक क्रिया के पश्चात दूसरी क्रिया होगी। एक पूर्वकालिक हो गई भोजनम कृत्वा, भोजन करके, और उसके पश्चात जाना है। राजा सिंहासन आरोही आदि सती, राजा सिंहासन पर आरूढ़ होकर आदेश करता है। है ना। अत्र आगत्य बदत, यहां आकर बोलो। विशेष में कहा गया है सामान्यता मूल धातु में त्वा प्रत्यय लगता है, सोपसर्ग धातु में या अथवा त्या प्रत्यय लगता है। धातु के पूर्व न के अर्थ में आ उपसर्ग होने पर भी त्वा प्रत्यय ही लगता है, या अथवा त्या नहीं। पूर्वकालिक प्रत्ययों के लगने पर धातुओं में कुछ परिवर्तन भी हो सकते हैं। अभ्यास से इसका बोध हो जाएगा। आगे हम लोग विस्तार में इसे पढ़ेंगे। इसके बाद सातवां रूप हम लोगों ने कहा सह क्रिया। जब दो क्रियाएं एक साथ होती हैं तो सह क्रिया होती है। इसमें एक क्रिया लगातार हो रही होती है तथा उसी समय में दूसरी क्रिया भी होती है। तो कहते हैं जो क्रिया लगातार हो रही होती है उसकी धातु के अंत में पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति था, नपुंसक लिंग में अत जोड़ा जाता है। इसको एक प्रकार से सतत काल, कंटिन्यूअस टेंस जो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, वो रूप बन सकते हैं, मान सकते हैं। एक कार्य तो हो रहा है और उसी में दूसरा भी हो जाएगा, दूसरा ना हो भी हो तो भी ये प्रत्यय तो हमारे उपयोग में आ ही जाएंगे। ठीक है। इस प्रकार कर्ता कारक प्रथमा एक वचन रूप बनता है। ये अन आदि लगेंगे तो ये नामिक बन जाएगा, क्रिया नहीं बनेगा। ये ध्यान रखना है। क्रिया तो उसके बाद वाले जो क्रिया होगी उसी में बनेगा। सह क्रिया का प्रत्यय लगाने पर धातु से नाम शब्द बन जाता है। मूल धातु में आने या मान जोड़कर भी इसी प्रकार नाम शब्द का प्रथमा एक वचन का रूप बन जाता है। उदाहरण जैसे सा गच्छन बदती, वह जाते हुए बोलता है। शयाना बालका हंसत, सोता हुआ बालक हंसता है। कोई जा रहा है, हमने उससे कुछ पूछा, उसने जाते हुए ही बोल दिया और चला गया। तो उसका जाने का चलने का कार्य लगातार चल रहा है और बोल दिया। बालक सो रहा है और सोते हुए ही हंस रहा है। तो शयाना बालका हंसत, सोते हुए बालक हंस रहा है ना। हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए कुछ जलपान भी कर सकते हैं। तो पढ़ते हुए चाय पी रहे हैं, तो यह सहक्रिया का एक उदाहरण हो गया। एक कार्य करते हुए दूसरा कार्य करना। तो जो कार्य लगातार हो रहा है उसमें ये त्वा आदि प्रत्यय लगाने से वो संज्ञा विशेषण का रूप बन जाता है, नामिक रूप बन जाता है। और जो उसके पश्चात क्रिया होनी है थोड़ी सी, वो मुख्य रूप से धातु से नाम एक आख्यातिक क्रिया विभक्त जोड़कर उसको क्रिया रूप बना देते हैं। तो आज की चर्चा यहाँ पर हम विराम दें, समय की दृष्टि से भी, और ये प्रकरण भी आज पूरा हुआ। सरल आख्यात पद क्रिया रूप कल हम लोग प्रयास करेंगे। लकार आदि जो भी हैं वो अभी तो संक्षेप में परिचय करा दिया गया।
आगे हम लोग काल लकार आदि के रूप में क्रियाओं को सीखेंगे। ओम, तो आप लोग इसको आगे बढ़ाएं, वेदाष्टक पाठ कर लें और फिर प्रयास करेंगे यदि कुछ हो सका तो। ओम। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यत्तदेवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। अंतिम मंत्र। ओम समानी वह आकृतिः समाना हृदयानि वह समानम् अस्तु वो मनः यथा वह सुसह असति। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्ने आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। ओम सामवेद अंतिम मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्ष्र्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु। धन्यवाद। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ओम ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वरूपाणि बिभ्रता वाचस्पति बला तेषां तन्नो अद्य ददातु मे। अथर्ववेद अंतिम मंत्र। ओम पनायं तत् अश्विना कृतं वाम वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः सहस्रं शंसाः उत ये गविष्टौ सर्वान् इत्तान् उपयाता पिबध्यै। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ओम इसे त्वा ऊर्जे त्वा वायवः स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायध्वम् अज्ञाय इंद्राय भागम प्रजावती अन्मीवाह अक्षक्षमाः मा वः स्तेन ईशत मा अघसंसो ध्रुवा अस्मिन् को पतौ स्यात् बह्वीः यजमानस्य पशून् पाहि। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ वहम्। ओम खं ब्रह्म